अभी आप गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। बेटा ये बताओ, मैंने आपको इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से पहले एक बार छोटा सा बस रिकॉल कर लेते, ज़्यादा नहीं। मुझे बताओ आप, एलिमिनेशन आपको फटाफट एक बार जस्ट रिकैप कर लो। बीटा एलिमिनेशन को हम विसिनल एलिमिनेशन कहते हैं या 1-2 एलिमिनेशन कहते हैं, और जो यस सर। अल्फा एलिमिनेशन उसमें एल प्लस और एल माइनस दोनों एक ही सेंटर लाइब्रेरी से में रिमूव आधे होते हैं। घंटे कॉपी में पेपर में एक ही काटने सेंटर से लाइब्रेरी रिमूव। बाग दर बैठने को काट से तो 2 मिनट में काट ने ली मेरी बात ये राहुल पेपर म्यूट में कर, काट राहुल यार म्यूट। अरे क्या कर रहे हो भाई राहुल, तुम भी ना। तुम अब अनुकान बताइए मैं हे क्वेश्चन देख ईश्वर, रहे हैं अब उसमें कल फोन करते हो मैं तो एक बार करते हो किन अरे टाइम राहुल म्यूट तो कर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जाने देना जैसे। याद दबान दे मेरे फर्स्ट तू कर दीजिए हाँ तो मैं कर इसमें दूं। ठीक काट और मैं खुद कर दूं। ठीक है ओके। हाँ इसमें मैंने आपको क्लोरोफॉर्म से डाइक्लोरोकार्बिन का बनना क्या होता है बोलो? अल्फा एलिमिनेशन होता है। ईवन फॉर्मिक एस एसिड से एलिमिनेशन। कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना अल्फा एलिमिनेशन होता है। और फिर मैंने अल्फा। आपको एक बताया था आपको, बीटा एलिमिनेशन 3 तरह से होता है। E2 में ट्रांजिशन स्टेट से होता है, एंटी एलिमिनेशन है, बाई मालिकुलर यस सर। मैकेनिज्म है, रेट ऑफ यस रिएक्शन सर। सबस्ट्रेट और मतलब एल्काइल हैलाइड बेस दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। और फिर इसमें मैंने आपको बताया था KH/KD लेसर देन 1, मतलब बीटा हाइड्रोजन का टूटना लेसर देन। RDS में इन्वॉल्व होगा। यस सर। अरे ये कहाँ गए सब भाई? यस। बाकी क्या रजत है, राहुल, वो कहाँ है? दिव्यांशु, यस सर शाना। हाँ उसके बाद मैंने बताया था आपको, हाँ उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया था इसमें E2 में कैसा सॉल्वेंट होना चाहिए भाई? सारे बोल E2 दो, का सारे पोलर फैक्टर बोलो। वीक ज्यादा ब्रांचिंग होना पोलर। चाहिए, सबस्ट्रेट स्ट्रॉन्ग की बात करो, ब्रांचिंग ज्यादा होनी चाहिए, कोई रीअरेंजमेंट यस नहीं सर। होगा यस सर जितने। यस सर। और डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन का रेट डायरेक्ट, मतलब E2 का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट सेम यस। बनते हो तो बीटा हाइड्रोजन के एसिडिक नेचर देख लेना, ठीक है ना? विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो विड्रॉइंग ग्रुप यस सर विड्रॉइंग ग्रुप अगर यस। होंगे तो रेट ऑफ E2 इंक्रीज हो जाएगा। एंटी एलिमिनेशन है। बेस स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, बल्कि यस। बेस के प्रेजेंट में एंटी सेटिजब प्रोडक्ट बनेगा। वैसे तो सेटिजब बनता है, रीअरेंज नहीं बनेगा, प्रोडक्ट विद पाई बॉन्ड शिफ्ट बन जाएगा। लिविंग ग्रुप गुड होना चाहिए, सॉल्वेंट नॉन सॉरी पोलर अप्रोटिक होना चाहिए। उसके बाद इवन 2 स्टेप का प्रोसेस है, कार्बोकेटाइन का बनना RDS है, नॉन स्टीरियो यस सर। सेलेक्टिव, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक है, कोई स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं होती इसकी, कोई स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं होती। और इसमें मैंने आपको ये बताया था, रेट ऑफ रिएक्शन केवल डिपेंड करता है सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे। स्टेबिलिटी ऑफ यस कार्बोकेटाइन सर। देख लो। विड्रॉइंग ग्रुप अच्छे नहीं है ईवन के लिए, ईवन नहीं होगा। यस। विड्रॉइंग ग्रुप रखा आपने पर तो E2 होने लगेगा, बस इतना जानना है। जैसे हम DPP सॉल्व करते समय एक एल्कोहल के डिहाइड्रेशन का गलती करा था हमने, विड्रॉइंग ग्रुप था तो वहाँ पे आप E2 से कराया था आपने। फिर उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट इसमें बताया था KH/KD इक्वल टू 1 होगा। और यस सर। जो सबस्ट्रेट है ब्रांचिंग वाला होना चाहिए, रीअरेंज प्रोडक्ट बन सकता है, लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए, बेस कोई मायने नहीं रखता, बेस का नेचर हो या कंसंट्रेशन हो, रेट नहीं अफेक्टेड होगा, लेकिन इसके वीक बेस E1 को फेवर करते हैं। PS3, थायोसाइनेट और H2O, H2S, RSH, यस। एसिटिक एसिड, ये सब होंगे तो CH3 CO ये सारे होंगे तो E1 होगा, वीक बेस E1 को फेवर करते हैं मतलब। अब उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको जो बताया था इसमें क्या, E1 के बाद क्या, E1 इतना ही था, E1 के बाकी और कुछ है नहीं। फिर यस सर। उसके इवन बाद इवन E1 सीबी। CB 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में कार्बेनाइन जो कि फास्ट स्टेप है, सेकेंड स्टेप में डबल यस। बॉन्ड का फॉर्मेशन जो कि RDS है। रेट ऑफ रिएक्शन यस सर। कॉन्जुगेट बेस के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। बीटा हाइड्रोजन को DT से रिप्लेस करने पे रेट कम हो जाएगा, इसलिए नहीं कि इसका टूटना RDS है, इसलिए कि यस। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने से कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। बोलो Yes. इसमें मेजर प्रोडक्ट Yes, जो sir. बनता है वो मोर स्टेबल कार्बेनाइन के Yes, थ्रू sir. बनता है, मोर स्टेबल कार्बेनाइन के थ्रू, जो कि जनरली एंटी सेटजफ या हॉफमैन प्रोडक्ट कहलाता है। हॉफमैन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होता है। यस।
और इस अगर हम कोई भी रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन वाला रिएक्शन अगर हम OD माइनस D2O ROD के प्रेजेंस में कराते हैं और फाइनली हम जो पाते हैं प्रोडक्ट उसमें कार्बन से जुड़ा हुआ D या T है, तो ये तो पक्की बात होगा। है कि रिएक्शन Even इवन से CP, हुआ है। अब उसमें even दिमाग फिर CP, नहीं लगाना, yes, फिर sir. कोई दिमाग नहीं लगाना, फिर तो पक्का Yes, हुआ sir. होगा। फिर उसके बाद मैंने Okay, बताया sir. था आपको कि इसके लिए पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए, विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। कई बार E1 और CB और E2 क्या होते हैं, साथ साथ होते हैं, क्योंकि इनके लिए स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए। बस लिविंग ग्रुप में अंतर है, देख लो तुम, है ना। Yes, उसके sir. बाद हम आ गए थे एग्जाम्पल में डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, Yes. नो प्रॉब्लम, एल्कोहलिक Yes. KOH ले लेना, NaNH2 KNH2। Yes. डाई डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन कराना है तो एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2 KNH2 कर देना। Step में। सेकेंड स्टेप Yes, में sir. अच्छा यील्ड चाहते हो तो जेम डाइहैलाइड में अगर बीटा पोजीशन पे दो एल्काइल ग्रुप है तो पहले बीटा होगा, बाद में अल्फा हो जाएगा, इंटरनल एल्काइन बन जाएगा। Yes. अगर हम एक्वस KOH NOH डालते हैं तो चुपचाप बीटा एलिमिनेशन नहीं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा प्रोडक्ट, क्योंकि OH माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन बेटर बेस। फिर Yes. उसके बाद मैंने नेक्स्ट बताया था आपको इसमें डीहाइलोजिनेशन। डीहाइलोजिनेशन जो होगा वो उसमें आपको ये देखना था कि जिंक या NaI प्लस एसीटोन या Mg या फिर Ki प्लस एसीटोन, यही होता था। और ये E2 मैकेनिज्म से होता था, याद है ना, ZnH2 बन जाता। Yes. क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, Yes, रजत yes. आज भी पूछा था तुमसे, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, CH3, Acetylene, CHBr3, CHI3, सिल्वर पाउडर, एसिटिलीन बनता है भाई। और कोई जरूरी नहीं कि Yes, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म पूछे, वो H की जगह पे R ले लें, RCCl3, RCFBr3, RCI3, तो फिर वो RC ट्रिपल बॉन्ड CR बना देना, 5 हो तो 5 बना देना, ऐसा मैं कर रहा हूँ। हाँ। फिर उसके बाद हमने बताया था आपको इसमें डिहाइड्रेशन का सबसे इनिशियल स्टेप होता प्रोटोनेशन। फिर तो बहुत सारे पंचायती है, sir. डिहाइड्रेशन इज ए बीटा एलिमिनेशन, ब्रांचिंग होगा तो ज़्यादा होगा, कार्बोकेटाइन स्टेबल बने, वो से प्रोडक्ट सेम हो जाए तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख लेना, और क्या कार्बोकेटाइन बनाना है हमें तो। और इसमें अगर हम Al2O3 जियोलाइट का यूज करेंगे तो फिर वो ये नहीं होगा, E1 नहीं होगा, फिर E2 होगा, Even नहीं होगा, E2 होगा सर। E2 होगा, फिर कोई Okay, रीअरेंजमेंट वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब मैंने जितने टाइप के डिहाइड्रेशन थे लगभग सारे यहीं बता दिए थे। तो डिहाइड्रेशन में सबसे पहला मैंने आपको ग्लिसरॉल का बताया था, ग्लिसरॉल KHSO4 P4O10 या POCl3 Zn, तो ये सारे क्या बनाते हैं, बोले एक्रोलीन, Yes, sir. CH2 डबल बॉन्ड Yes, yes. CHCHO, प्रोपटूइनल। Yes sir. राजा देखते रहो। फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको Yes, ग्लिसर sir. एथाइलिन ग्लाइकॉल है तो एस्टल्डिहाइड बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर एमाइड अगर है तो साइनाइड बन जाएगा, एल्डोक्सिम है तो भी साइनाइड बन जाएगा, बोलो भाई। और Yes, sir. एन एल्काइल फॉर्मेमाइड का डिहाइड्रेशन करोगे तो एल्काइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। और अगर ऑक्सैलिक एसिड का डिहाइड्रेशन करोगे तो फिर वो कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 और H2O बन जाएगा। और फिर पायरोलिटिक एलिमिनेशन पे आए थे, क्वाटर्नी अमोनियम सॉल्ट N+ है, वो अल्फा बीटा लिख देते हैं, और फिर उसके बाद उस बीटा से H+ निकालो जो स्टेबल कार्बोनाइन बनाए, फिर पाई बनाओ, फिर बॉन्ड तोड़ के बना दो, बस खत्म बात। हॉफमैन टर्शियरी एमाइन ऑक्साइड कॉप एलिमिनेशन इंटरनल एलिमिनेशन था, और वो सिन एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है। अब हम आगे थे EASR इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, 2 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सेकेंड स्टेप इज फॉर रीगेन ऑफ एरोमेटिसिटी, और इसमें जो Yes, sir. RDS है वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। इसलिए अगर हम हाइड्रोजन को, रिंग वाले हाइड्रोजन को DT से रिप्लेस कर दें तो रेट को अफेक्टेड नहीं होगा, रेट कोई फर्स्ट स्टेप है सर। C6H6 C6 D6 और T6 सब बराबर होगा रेट, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने बताया था आपको नेफ्थलीन की कौन सी पोजीशन ज्यादा रिएक्टिव होती है, तो ऑब्वियसली अल्फा पोजीशन ज्यादा रिएक्टिव होती है। नेफ्थलीन की अल्फा अल्फा, पोजीशन अल्फा। मतलब कॉमन कॉर्ड के बगल बगल वाले पोजीशन अल्फा कहलाते हैं, Yes. ठीक है ना। Yes. फिर मैंने Yes, आपको बताया था अल्फा। कि जो इलेक्ट्रॉन, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करेगी, सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी पे, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, 3 पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब उसके बाद केस 1 डोनेटिंग ग्रुप मतलब +R वाले, HC वाले, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, क्योंकि सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबल बनेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जानते हैं। टर्शियरी ब्यूटाइल का ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर किसके बेसिस पे है, तो वो बेसिस है किसका बेसिस है भाई, वहां पे लिख दीजिए, SI+, वो किस I. बेसिस पे है, वो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ, +I, ये रिवीजन करा रहे हैं,
Plus- इट इज ऑन द plus बेसिस I. ऑफ प्लस आई। फिर मैंने बताया था जनरली कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा हम बनाएंगे, ऑर्थो की पैरा, तो पैरा बनाएंगे, लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर एच पैरा, बॉन्डिंग पॉसिबल हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑर्थो। हाँ और- ऑर्थो बनाएंगे। तो ये बड़ा आसान है, नेफ्थलीन जान ही गए थे। ये क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड रेट को कम करते हैं, लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं, समझ जाना। फिर Yes, उसके sir, बाद मैंने minus बताया I. था आपको जो माइनस आर वाले होते हैं वो मेटा डायरेक्टर होते हैं, क्योंकि सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो लिस्ट डिस्टेबलाइज तभी बनता है जब वो मेटा वाले से अटैक होता है। और जो NH3 प्लस का मेटा डायरेक्टिव नेचर है, इट विल बी Minus एक्सप्लेन्ड I, ऑन द बेसिस minus ऑफ I. माइनस आई। ये ध्यान रखना। माइनस आई। दो डोनेट करने वाले ग्रुप होते जिसकी डोनेट करने की कैपेसिटी ज्यादा हो, दो डोनेट उसके करने साथ वाले उसके R साथ- प्लस R HC हो या HC हो, ये मेटा पोजीशन पे हो तो संयुक्त प्रभाव सिनर्जेटिक इफेक्ट होगा। मतलब पैराक्रिसॉल और Yes, मेटा sir. क्रिसॉल में ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन मेटाक्रिसॉल Yes. वाले में होगा, वो कॉमन पोजीशन पे डोनेट करेंगे ऐसा। हाँ हाँ ये और उसके बाद नहीं तो इसमें ये ठीक है, लेकिन वो इसमें पूछ लूंगा मैं रिएक्शन में। अब उसके बाद एक डोनेटिंग एक विड्रॉइंग हो तो तुम जान गए थे, डोनेट करने वाले के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा कर Donating. देना भाई। फिर मैंने बताया Yes, था sir. आपको नेफ्थलीन का डेरिवेटिव हो तो एक ही चीज सोचनी, अल्फा। अगर दो अल्फा मिलने अल्फा। लगे, दो अल्फा मिलने लगे तो सोचना फिर क्या सोचना, क्या फिर सोचना फिर ज्यादा स्टेबल। हाँ तो ठीक है, अब इतना हो गया था भाई। अब लिखिए एग्जाम्पल्स ऑफ EASR, एग्जाम्पल्स ऑफ EASR। तो हे बच्चों उसमें सबसे पहला आप एग्जाम्पल लिखिए न्यूक्लियस हैलोजिनेशन, नाभिकीय हैलोजनीकरण। हिंदी में लिखिए नाभिकीय हैलोजनीकरण, नाभिकीय हैलोजनीकरण, या फिर क्या लिखा आपने, न्यूक्लियस हैलोजिनेशन, न्यूक्लियस हैलोजिनेशन। और बेटा इसमें लिखिएगा इफ एरोमेटिक कंपाउंड्स आर ट्रीटेड विद हैलोजन प्लस हैलोजन कैरियर, if aromatic compounds are treated with halogen plus halogen carrier, aromatic compounds are treated with halogen plus halogen carrier, then one मतलब ऐसा लिखा halogen plus halogen carrier, then one hydrogen of ring is replaced by halonium ion, one hydrogen of ring is replaced by halonium ion, replaced by halonium ion। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि एरोमेटिक यौगिकों को हैलोजन वाहक की उपस्थिति में, हैलोजन वाहक की उपस्थिति में हैलोजन के साथ अपकृत किया जाए, हैलोजन वाहक की उपस्थिति में हैलोजन के साथ अपकृत किया जाए तो वलय का एक हाइड्रोजन हैलोनियम आयन से विस्थापित हो जाएगा, वलय का एक हाइड्रोजन हैलोनियम आयन से विस्थापित हो जाएगा, वलय का एक हाइड्रोजन हाइलोनियम आयन से विस्थापित हो जाएगा। हाँ दुष्ट नोट कर लिया ना बोलो। अब देखो जरा, हेलो क्या बताना इसमें, बताना ही क्या इसमें, तो मेन फीचर मुझे बताना है, बाकी तो डायरेक्ट वाले तो ऐसे ही बता लोगे तुम। हैलोजन कैरियर का रूल पता ही है आपको, ये क्या दे देगा बोलो, ब्रोमीन प्लस, और ये आपका क्या बन जाएगा, FeCl2। यानी इसमें हैलोजन आपको क्या दिख रहा है, हैलोजन कैरियर कैसा दिख रहा है बोलो, इट इज कैटेलिस्ट। और इसका रोल क्या हुआ भाई, हैलोजन को खींच के, हैलोजन, अरे मतलब तुम सीधा बात करो ना, क्या रोल, हैलोनियम आयन प्रदान करना। नहीं तुम्हारा एम क्या है, नीट क्लियर करना, नीट क्लियर करना एम है कि डॉक्टर बन जाना एम है तुम्हारा। अब वो बात तो वही है, नीट क्लियर करोगे डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर बन जाना मतलब फाइनली तो यही है।
तो ये ब्रोमीन मतलब टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोफाइल। तो बस अब आप सी अब तो कहने की यस सर, जरूरत नहीं है, जोड़ सेलेनियम देना एंड फिर, और क्या करोगे। अब कहाँ कहाँ पे अटैच करोगे भाई बोलो। और पैरा पर। ऑर्थो और पैरा पे अटैक कर देना। और ये मैं अटैक नहीं कराऊंगा बार बार, फिर मैं बोल रहा हूँ अब नहीं अटैक कराना, बस पोजीशन जान गए ना, बस ये लिख देना यस बस। सर। और फिर बाकी बाद में ये क्या होगा आप जानते ही हो। ये एच कहाँ से आया, रिंग से रिमूव हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें आपको कुछ क्वेश्चन पूछ लूँ और तत्पश्चात इसके फीचर्स बहुत सारे हैं न्यूक्लियस हैलोजनेशन के। तो मैं क्यों ना पहले आपसे सीधा क्वेश्चन पूछूं, उसके बाद मैं फीचर्स में आऊं। ये डन, मैं मिटा दूं ना। यस सर। अब यस इसमें, हाँ इसमें आप प्रोडक्ट लिखिए फटाफट, मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं खा दे रहा, आप खाओ मुझे भाग अरे मैं कटिंग पोनी खा रहा हूँ, भाग क्या हुआ भाई। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। डन, जल्दी से। नहीं सर।
डन। डन सर। डन सर डन। फर्स्ट यस सर। OH डायरेक्ट करेगा कि CH3? OH 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 के OH बाद सर। Cl Cl2H में हीट लिखा हुआ है। CH2Cl CH2Cl। हाँ, अब दोनों में डिफरेंस पता चल गया, ये साथ में आता है, ठीक है। इट इज एग्जाम्पल sir, ऑफ yes, sir. न्यूक्लियस हैलोजिनेशन, न्यूक्लियस नाभिकीय हैलोजिनेशन, और इसे कहते हैं साइड चेन हैलोजिनेशन। इसे कहते हैं साइड चेन हैलो, पार्श्व श्रृंखला हैलोजनीकरण, पार्श्व श्रृंखला हैलोजनीकरण। बस बाकी समझते हो, ESR है, ये फ्री रेडिकल। आप चलो, कौन सा दूसरा कहाँ गया दोस्त? हाँ, दूसरा CO की NH 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 बस, तो के कुछ अल्फा। दिक्कत है नहीं इसमें, बस ब्रोमीन जोड़ दो, पैरा ये पोजीशन आंसर है बस। यस सर। पैरा नहीं, Yes, sir. अल्फा। अल्फा। मतलब हाँ, ये NH2 बात के और है कि सापेक्ष हो अल्फा ही जाएगा पैरा, ये लेकिन सब। अल्फा मतलब कहने का कुल मतलब। अब बताओ, Yes. ये कहा दूसरा, तीसरा कैसा डायरेक्टर है? मेटापेस। नो, नॉट एट ऑल, गलत जवाब। और तो पैरा मेटाप सर। ये गलत है। कौन मेटा और तो बोला? पैरा सर। और तो पैरा। मैं इसीलिए तो बार बार और तो पैरा से पैरा पर जुड़ेगा। क्लोराइड, ब्रोमाइड, पैरा पर आयोडाइड, जुड़ेगा। पैरा। डीएक्टिवेटिंग, आयोडाइड बट दे पैरा। आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। कितनी बार तो बोल रहा हूँ इस तरह से। तो है पैरा डायरेक्टर। यस सर। हाँ सर। ये तो गलती पैरा करते पे थे। जोड़ो। एक्चुअली होता क्या, देखो मेरी बात क्यों गलत होता है। एक्टिवेटिंग ग्रुप जनरली ऑर्थो पैरा डायरेक्टर क्या होते हैं? एक्टिवेट करने वाले होते हैं, और मेटा डायरेक्टर डीएक्टिवेट करने वाले होते हैं। इसीलिए बच्चा क्या करता है, गलती करके क्या कहता है, बोलो क्लोराइड ब्रोमाइड तो डीएक्टिवेटिंग है मेटा, लेकिन इसीलिए तो क्वेश्चन है कि दे आर डीएक्टिवेटिंग बट स्टिल दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो मैंने बता दिया, दे डिक्रीज मेटा, दे Yes, sir. डीएक्टिवेट Yes, sir. मेटा ग्रेटर देन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, बता दिया था आपको। इसमें बोलो, हाँ कहाँ पैरा। कहाँ गया? हाँ इधर। तो एक बार आप पैरा पैरा पे पोजीशन पे ब्रोमीन जोड़ देना, और एक बार मेटा एक बार पोजीशन ऑर्थो। पे जोड़ देना। सॉरी, ऑर्थो पोजीशन में भी 1 नंबर का। और तो पैरा। बोलो भाई, किसी को डाउट है? अब आ जाओ, इसमें मेटाग्लिसरॉल। नहीं। ओहो, इसमें तो 3 पोजीशन है, ये वाला भी है, ये Yes, वाला sir. भी है, ये वाला भी है। अब ये वाला तुम करते रहोगे और तो के सापेक्ष पैरा ना पे जोड़ते भाजी, सर। ना भाजी, ना भाजी, ना भाजी। ये देखो 1 2 3 4 5 है बेटा। इसमें देखो, 2 4 इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होगा, ये तो वैसे हैलोजिनेशन में इस पे डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोफाइल चार के कैसा आ साथ। रहा है। बाकी 2 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर इलेक्ट्रॉन चार और डेंसिटी तो छः। सेम है, लेकिन आप रिपल्सन से देखोगे, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता तो 2 और 6 में से मैं 6 को सेलेक्ट कर लेता, 6 ज्यादा बनाता। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है यस सर। तो मैं सबसे ज्यादा कौन सा बनाऊंगा, बोलो? 4 चार। नंबर बनाऊंगा। 4 और 6, ऐसा नहीं कि 6 को नेग्लेक्ट Yes. कर दोगे, 6 भी बनेगा 4 भी, लेकिन मैक्सिमम मैं 4 नंबर पोजीशन पे लगाऊंगा। 2 नंबर तो नेग्लेक्टेड होगा, दोनों के बीच में है। बाकी इसके आपको पता तो चल सर रहा यही 3 तो बोला प्रोडक्ट था बने। मैं भी। वो बीच में क्यों जोड़ूं? बीच में जोड़ूंगा तो रिपल्सन ज्यादा होगा। रिप्लेसन। यस सर। अरे दोनों के नहीं, बीच में रिपल्सन OH ज्यादा के होगा, सापेक्ष पैरा पर। तो OH के सापेक्ष पैरा पे जोड़ दिया। OH के सापेक्ष मैं ऑर्थो यही पे, बोला था। अगर यही एग्जांपल मैं जब नाइट्रेशन में बताऊंगा तो मैं फिर और कोई प्रोडक्ट बता दूंगा। अभी इसमें मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, लेकिन यहाँ पे जो आप प्रोडक्ट बनाओगे वो भी ऐसा नहीं कि नेग्लेक्टेड अमाउंट में बनेगा। नो, नॉट एट ऑल, नेग्लेक्टेड नहीं बनेगा ये वाला भी। क्या नेग्लेक्टेड बनेगा? भले हाँ रिपल्सन यहाँ पे ज्यादा होगा ये वाला, बट ये मेजर बनेगा, ठीक है। यस सर। अब इसमें बताओ, आप इधर आ जाओ, कौन सा है 5th वाला? 3 प्रोडक्ट बनेंगे कि 2 ही बनेंगे? अरे 2 ही तो बनेंगे, इतना क्या सोचना है यार तो इसमें। बनेंगे 2 बनेंगे सर। ये दोनों पोजीशन सेम नहीं है क्या? ये दोनों सेम नहीं लग रहे हैं तुम्हें? सर। तो एक बार तो तुम बनाओगे हाँ, ये सर। वाला, तो कौन सा बोलो? इंटरनल
इंटरनल और मतलब बीच में- इंटरनल पोजीशन या आउटर पोजीशन बोलो, मतलब दोनों के बीच वाला पोजीशन या आउटर पोजीशन? आउटर से आउटर लिखो, और क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो सेम ही है। अब तुम बीच में यहाँ लगा दो Yes, फिर तो दिक्कत ही हो जाएगी ना इसमें। तो ये आउटर पोजीशन पे ये मेजर बनेगा। अब बाकी तुम माइनर यहाँ जानते ही हो। इसमें किस रिंग पे लगाओगे भाई, इसमें कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लगा दो, ये आंसर है ऑक्सीजन आपका। वाली। इसमें तो एक ही प्रोडक्ट ही बनेगा। ये हो गया, चलो ठीक है। अब न्यूक्लियस हाइड्रोजनेशन में लिखो इंपॉर्टेंट फीचर्स, बहुत सारी बातें होंगी अब इसमें, लिखो अरे एक मिनट, हाँ। इंपॉर्टेंट फीचर्स में सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा इंपॉर्टेंट फीचर्स। इंपॉर्टेंट फीचर्स और उसमें सबसे पहला स्टार्ट लिखिएगा इन द प्रेजेंस ऑफ I2 कट, सिंपल लिखना, I2 प्रमोट न्यूक्लियस क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन। I2 प्रमोट न्यूक्लियस क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन। I2 प्रमोट न्यूक्लियस क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन। I2 नाभिकीय क्लोरीनीकरण तथा नाभिकीय ब्रोमीनीकरण को बढ़ाता है। I2 नाभिकीय क्लोरीनीकरण तथा ब्रोमीनीकरण को बढ़ाता है। क्यों भाई? तो इट्स वेरी सिंपल, क्यों? जबकि I2 तुम्हें पता है, I2 अगर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में डाल दो न्यूक्लियस क्लोरीने मतलब फ्री रेडिकल हाइलोजिनेशन में, तो I2 क्या करता है बोलो? रेट घटा देता है, हाई रिडक्टिव। कम कर देता है ना? यस Yes, सर। sir. अरे कम नहीं कर देता है। सीआई का फॉर्मेशन तो हाँ, sir. पेंडोथर्मिक होता है यार। सीआई यस हाँ सर, सर, यस वो सर। वापस अब ऑक्सीकारक की उपस्थिति में कराना पड़ेगा फिर। अब ये देखना जरा, इसमें ऐसा क्यों होता है? ये आप करा रहे हो क्या बोलो? आपने ऐसा लिखा Cl2 और फिर यहाँ लिखा आपने Fe, कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने I2 डाल दिया तो क्या होगा? देखो, I2 इज अ लेविस एसिड, क्योंकि इसके पास अधिक डी कक्षक हैं। अब ये क्लोरीन या ब्रोमीन से क्लोराइड ले लेगा और ये देखो क्या बना दिया, ICl, मतलब सॉरी I2, और ये हो गया आपका Cl+। क्या इसने इलेक्ट्रोफाइल नहीं बढ़ा दिया? इलेक्ट्रोफाइल आपको इससे भी बन रहा था, इसमें अपने I2 डाल दिया। Fe भी, हैलोजन कैरियर भी इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे। और आप Yes, रेट sir. ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, जरा बताना आप मुझे। दिव्यांशु बोलो। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, 1 नंबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग, 2 नंबर Yes, sir. स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, 3 नंबर अवेलेबिलिटी ऑफ और इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रॉन्स नहीं की उपलब्धता। इलेक्ट्रोफाइल की यस उपलब्धता, सर, तो इलेक्ट्रोफाइल की उपलब्धता नहीं बढ़ गई? यस सर, यस सर। ठीक है, तो इसलिए इंक्रीज हो जाएगा रेट। तो आप क्या लिखोगे रीजन? बिकॉज I2 act as a Lewis acid. I2 act as a Lewis acid. It increases the concentration of Cl plus and bromine plus. It increases the concentration of Cl plus oblique Br plus. Cl plus oblique Br plus. क्योंकि यह एक लुईस अम्ल है, अतः Cl प्लस Br प्लस की सांद्रता को बढ़ा देगा। अतः Cl प्लस Br प्लस की सांद्रता को बढ़ा देगा। पाजी दसो। यस सर। डन सर, डन। डन है? सर एक मिनट सर, नोट। हाँ ये ठीक है। यस सर। अब बेटा नेक्स्ट इसमें लिखिएगा
इफ फिनॉल, नहीं इसमें स्टेटमेंट लिखवाना, लिखता हूँ। इफ फिनॉल एंड लिखो, फिनॉल इफ ट्रीटेड विद ब्रोमीन प्लस वाटर, if phenol is treated with bromine plus water, then 2,4,6 tribromophenol is formed, bracket में white precipitate. If phenol is treated with bromine plus water, bromine plus water, then 2,4,6 tribromophenol is formed, bracket में white precipitate. But with bromine plus carbon disulfide, but with bromine plus carbon disulfide, but with bromine plus carbon disulfide, mixture of orthobromophenol and parabromophenol is formed. Mixture of orthobromophenol and parabromophenol is formed. यदि फिनॉल को ब्रोमीन प्लस जल के साथ अपकृत किया जाए, यदि फिनॉल को ब्रोमीन प्लस जल के साथ अपकृत किया जाए तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, फिनॉल का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। जबकि जब इसे ब्रोमीन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अपकृत किया जाता है, ब्रोमीन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अपकृत किया जाता है तो ऑर्थोब्रोमोफिनॉल पैराब्रोमोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। ऑर्थोब्रोमोफिनॉल पैराब्रोमोफिनॉल का मिक्सचर प्राप्त होता है। अब रीजन देख लो भाई, ऐसा क्यों हो रहा है। एक्वस मीडियम है तो आप बताओ, पहला एक्वस मीडियम में फिनॉल किसकी तरह एग्जिस्ट करेगा, बोलो। जलीय माध्यम है भाई, जलीय माध्यम, बोलो क्या होगा। डोंट यू थिंक जलीय माध्यम में, दैट इज एक्वस मीडियम में, फिनॉल किसकी तरह एग्जिस्ट करेगा, फिनॉक्साइड आयन की तरह। यस सर। और यस आप सभी जानते हो कि O माइनस का कैसा प्लस R होता है, इफेक्टिव प्लस R। सबसे ज्यादा याद है भाई सबको, निगेटिव का प्लस R, न्यूट्रल सबसे ज्यादा निगेटिव का ही प्लस R होता है, बताया मैंने आपको। तो प्लस R अगर निगेटिव वाले का ज्यादा है तो सभी ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बोलो। थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी कि एक्सेसिवली बढ़ जाएगी, बोलो। बढ़ेगी सर। बढ़ेगी कि एक्सेसिवली बढ़ जाएगी, अत्यधिक रूप से बढ़ जाएगी ना। यस सर। तो अत्यधिक रूप से बढ़ जाएगी। चलो ठीक है, ये कैसा है, सभी ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाना, इट इज गुड फॉर ESR, बैड फॉर ESR, गुड। अब वाटर कैसा सॉल्वेंट है, बोलो। इट इज आयनाइजिंग सॉल्वेंट। डोंट यू थिंक ब्रोमीन वाटर में ब्रोमीन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा? यस सर। बोलो। यस या मैं कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे Br2 प्लस वाटर लिखूं, मैं तो यहाँ पे लिख दूंगा Br2 प्लस NaOH, जाओ Br2 प्लस Na2CO3 लिख दूंगा, जाओ एक्वस, NaOH लिख दूंगा एक्वस। कहीं कहीं तो लिखा रहेगा NaBrO3 और लो बोलो, ये भी टूट के आपको दे देगा ब्रोमीन प्लस। तो अब आपको देखो इलेक्ट्रोफाइल भी ज़्यादा मिल गया और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी है। और आपने रेट ऑफ रिएक्शन क्या पढ़ा था, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ESR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक नंबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग कैसा है, ज़्यादा है। दूसरा
ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और तीसरा क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्नेह की उपलब्धता। इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन नहीं उपलब्ध स्नेह हो की गया ना यहाँ उपलब्धता। पे। तो अब बोलो सारे, जब सारे पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन भी हैं और ब्रोमीन प्लस इलेक्ट्रोफाइल भी ज्यादा है, तो सारे पोजीशन पे ये जुड़ जाएगा, Yes, और sir. इसलिए ऑर्थोब्रोमोफिनॉल Yes, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। क्या दिक्कत? लेकिन यही चीज अगर मैं किस में करूं, देखो अगर मैं यही बात किस में करूं, अब देखो जरा, OH ब्रोमीन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। अब देखो जरा, कार्बन डाइसल्फाइड कैसा सॉल्वेंट है, पोलर की नॉन पोलर? नॉन पोलर। नॉन पोलर। तो एक तो ब्रोमीन का आयनाइजेशन उतना नहीं होगा, चलो। और ये OH जो है आपका, OH का प्लस R और O माइनस का प्लस R, आप जान सकते हो OH का प्लस R ज्यादा नहीं है ना, O माइनस का प्लस R ज्यादा है। ओ माइनस। तो बस अब इसमें क्या होगा, Yes. इलेक्ट्रोफाइल भी कम, इलेक्ट्रॉन भी कम, तो पैराब्रोमोफिनॉल और प्लस क्या बन जाएगा बोलो, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल। डाउट इसमें बोलो? सर। ओके सर। किसी को डाउट है तो बता दो मुझे। इसका रीजन मैं लिखवाऊं क्या, जलीय माध्यम में फिनॉल फिनॉक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें O माइनस की प्रभावी प्लस R के कारण से सभी ऑर्थो पैरा स्थितियों पे इलेक्ट्रॉन ने तो अत्यधिक रूप से बढ़ जाता है। ऐसा बोलूं? नहीं तो ये नहीं, ये तुम लोग अपने मन से समझ गए क्या, लिख दोगे? रजत Yes, बोलो, sir, ये लिख तो देंगे। ठीक है ना? यस यस सर, लिख लेंगे। O माइनस का इफेक्टिव प्लस R, जिससे सारे तो ये बोला जाए तो अपने मन से लिख देना चाहिए ना। देखो एक्वस मीडियम में, अब मतलब ये कोई जरूरत हो ना पूरा स्टेटमेंट बने, ये तो खुद बना दो। एक्वस मीडियम में फिनॉल फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें O माइनस के इफेक्टिव प्लस R से सभी ऑर्थोपैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेसिवली इंक्रीज हो जाता है, अत्यधिक रूप से बढ़ जाता है। एक नंबर बात हो गई। दूसरा, जलीय माध्यम में मतलब इन एक्वस मीडियम ब्रोमीन गेट कंप्लीटली आयनाइज्ड इनटू Br+। जलीय माध्यम में ब्रोमीन पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाता है, जिससे कि ब्रोमीन प्लस बन जाता है। तो ये बस हो गया, ये रीजन हो गया। बोलो डाउट नहीं किसी को, बोल देना। नहीं सर। हाँ, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, इसको सिम ट्राइब्रोमोफिनॉल भी, सिमेट्रिकल है ना इसलिए सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोफिनॉल भी बोलते हैं। अब बेटा एक बात और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, एक बात ये बहुत ध्यान है यार रखने वाली, ब्रोमीन प्लस वाटर लिखा हो, NaBrO3 लिखा हो, Br2NaOH लिखा हो, KOH लिखा हो, Na2CO3 लिखा हो, कुछ भी हो यही बनेगा। क्योंकि आप सभी जानते हो अगर थोड़ा सा भी बेसिक मीडियम रहे तो फिनॉल जब पानी में फिनॉक्साइड की तरह एग्जिस्ट कर रहा है, तो डोंट यू थिंक बेसिक मीडियम में तो वो फिनॉक्साइड बन ही जाएगा, और बेसिक मीडियम में ब्रोमीन भी आयनाइज हो ही जाएगा, डिस्पो डिस्पो करता है। अब ये हो जाएगा। अब बेटा एक बात और, एनिलीन आप जानते हो ना, एनिलीन में भी आप मुझे बताओ, एनिलीन में एक चीज पहले मैं यहां पे बता दूं, इसमें आपने एक बात गौर किया क्या, एनिलीन में भी पहले बता दूं, एनिलीन और फिनॉल में आपको हैलोजन कैरियर की जरूरत पड़ रही क्या? नहीं सर। तो ये भी अलग से क्वेश्चन है, अभी बताता हूं मेरे को। NH2 के प्लस R को भी आप नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते। जी सर। नेग्लेक्ट क्या, Yes, बल्कि बहुत अच्छा है, ये तो हाईली एक्टिवेटिंग है, और क्या इलेक्ट्रॉनिक कम है, बहुत बेसिक होता है। तो ये अगर इसको भी आप ब्रोमीन से ट्रीट करते हो, इसमें अगर ब्रोमीन वाटर नहीं है तो भी चलेगा, तो ये बन जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। और इसका भी ब्रोमीन प्लस वाटर भी लिख सकते हो, इसका भी क्या है बोलो, वाइट प्रेसिपिटेट होता है। इसीलिए आप ब्रोमीन से फिनॉल और एनिलीन को, मतलब ब्रोमीन वाटर से फिनॉल और एनिलीन को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। एनिलीन ये भी वाइट प्रेसिपिटेट होता है। इसमें सारे पोजीशन पे क्यों लग गया? हाँ लग जाएगा, क्या दिक्कत है, ब्रोमीन वाटर लिखो, सभी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, प्लस R होता ही है, क्या दिक्कत है। और ये यस
ब्रोमीन, अपना ब्रोमीन प्लस बन जाएगा, ये नोट कीजिए। आप एक चीज देख रहे हो, मैं इसमें हैलोजन कैरियर नहीं यूज कर रहा हूं फिनॉल एनिलीन में। यस सर। जबकि न्यूक्लियस हैलोजिनेशन लिखवा ही गया था कि हैलोजन कैरियर मतलब लेविस एसिड के प्रेजेंस में होता है। ये नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, या इसके बाद ही बता दो, पहले ये नोट कर लो। यानी इसमें तो कोई चांस नहीं है, ब्रोमीन वाटर यूज करो चाहे ब्रोमीन यूज करो, मतलब ब्रोमीन प्लस कार्बन डाई सल्फाइड भी लिखोगे अगर, तो भी आप यही पाओगे। इसमें कोई चांस नहीं है आपको मोनोब्रोमिनेशन करने का। तो क्या किया जाए इसमें, कैसे इसमें मोनोब्रोमिनेशन कराएं? प्रॉब्लम क्या है? कोई इनहिबिटर डाल दें। नहीं, प्रॉब्लम यही है ना, रिंग एक्टिव। एक्चुअली तुमने एक चीज नहीं देखा, इसलिए इसमें प्रॉब्लम। देखो, फिनॉल और एनिलीन के न्यूक्लियस ब्रोमिनेशन को या न्यूक्लियस हैलोजिनेशन को बल्कि बोलूंगा, इसके लिए मुझे किसी भी हैलोजन कैरियर की जरूरत नहीं है। क्यों हैलोजन कैरियर की जरूरत नहीं है? क्योंकि प्लस आर से ये रिंग क्या है बोलो, हाईली एक्टिवेटेड। हाईली एक्टिवेटेड अगर रिंग होंगे तो सुनना मेरी बात क्या होगा। अब ये जब रिंग एक्टिवेट होंगे ना, इवन कार्बन डाइसल्फाइड था वहां भी मैंने क्या किया, हैलोजन कैरियर नहीं रखा है। तुम देखो वहां कहां रखा है, देखो मुझे बताओ, हैलोजन कैरियर नहीं रखा है। yes, इसके पास जब आप हैलोजन रखोगे, क्लोरीन हो चाहे ब्रोमीन हो, जो भी हो, क्लोरीन चाहे ब्रोमीन जो भी, तो रिंग एक्टिवेटेड है, तो डोंट यू थिंक आयन इंड्यूस डाइपोल, आयन प्रेरित द्विध्रुव, यस सर। अब ये सक्षम है कहेगा हैलोजन कैरियर, ओके बाय 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 बाय। क्यों? क्योंकि ये अब क्या करेगा ना, ये कर दिया बस, कोई बात नहीं, ये इसने बना दिया, इसको जो चाहिए वो इसने प्रोड्यूस कर लिया खुद, रिंग एक्टिवेटेड है ना। हमें बाकियों में चाहिए होता है, नेफ्थलीन में चाहिए, बेंजीन में चाहिए, क्लोरोबेंजीन में, टॉलुइन में, इन सब में चाहिए इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये खुद ही न्यूक्लियस ही सक्षम है बनाने के लिए, क्योंकि इसके रिंग पे निगेटिव आ गया ना प्लस आर से, रिंग एक्टिवेटेड है ना, तो आयन इंड्यूस डाइपोल से लो बना दिया, क्या दिक्कत है? तो अलग से पूछा जाता था कि न्यूक्लियस हाइलोजिनेशन ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन doesn't required any, they do not required any halogen carrier। हाइलोजन कैरियर की, या मैं बोलूंगा फिनॉल तथा एनिलीन के न्यूक्लियस हाइलोजिनेशन को, मतलब न्यूक्लियस क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन को हाइलोजन वाहक की अनुपस्थिति में करवाया जाना चाहिए, हाइलोजन कैरियर के एब्सेंस में करवाया जाना चाहिए। दो बातें हो गई, yes. मतलब करना ही ऐसा चाहिए, और एक हो गया कि हम करा सकते हैं। तो दोनों क्यों ऐसा बोल रहे हैं बताओ मुझे, क्यों ऐसा बोला जा रहा है? तो एक तो कैपेबल है, कैसे पता चल रहा है? और तुम कहोगे कि सर कैपेबल हैं तो ऐसा करते ना, इनका हेल्प कर देते हैं, ये Cl+ बेचारे ऐसे बना रहे हैं, इनको और Cl+ बना के दे देते हैं ना, अच्छा रहेगा। और क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो इनको और हैलोजन कैरियर दे देते हैं इनको, तो अच्छा रहेगा। कई बार ज्यादा अच्छा करने की कोशिश में खराब हो जाता है। कई बार तुम जानते हो हेल्प करने जाते हो, फिर वो हेल्प उल्टा पड़ जाता है। हाँ सर। मतलब ये होगा कि इनकी हेल्प करने जाओगे ना, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि तुमने तो अच्छे के लिए भेजा, जाओ FeCl2 हेल्प करो इसका। अब ये क्या करेगा, लो आ जाओ, ये है लेविस बेस और ये है लेविस एसिड। अब तुम देखो अभी इसका FeCl2 और ये माइनस और ये प्लस, अब देख लो, जाओ वो रिंग देखो क्या हो गया, देख लो FeCl2 आए थे बनाने के लिए, अब तो देखो और हो गया। फिर ये नाइट्रोजन पे प्लस आ गया, रिंग क्या हो गया, एक्टिवेट की डीएक्टिवेट? डीएक्टिवेट। मतलब ये तो भला करने के चक्कर में, और नहीं तो रिएक्शन ही नहीं होगा। मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ हाइलोजन कैरियर aniline and phenol will prefer to show Lewis acid base reaction and they will form complex and ring become deactivated। और रिंग अगर डीएक्टिवेट निष्क्रिय हो जाए, रिंग वाला निष्क्रिय हो जाए, तब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां से करेगा, अभिक्रिया नहीं होगी। तो इसलिए आप ये स्टेटमेंट जरूर लिख दें, न्यूक्लियस हाइलोजिनेशन ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन,
मतलब हैलोजन मतलब क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन लिखा करो बस जब ये बोला जाए, फ्लोरीन तो आएगा नहीं, और I2 थोड़ा अलग ही है, जानते हो 2 ही काम के होते हैं। न्यूक्लियस क्लोरीनेशन ऑब्लिक ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन एंड फिनॉल can be carried out in the absence of halogen carrier. Can be carried out in the absence of halogen carrier. और ये भी लिख दूं, should be carried out in the absence of halogen carrier. बोलो, बल्कि करना ही ऐसा चाहिए, नहीं? यस सर, यस। नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है उधर, तो शुड भी कर, तो वो आप कैसे हो जाएगा बताओ? रिंग एक्टिवेटेड है, ये बन जाएगा। हिंदी में बोलो। हाँ, आप लोग लिख लीजिए, एनिलीन तथा फिनॉल का नाभिकीय क्लोरीनीकरण तथा ब्रोमीनीकरण, एनिलीन ऑब्लिक फिनॉल का नाभिकीय क्लोरीनीकरण तथा ब्रोमीनीकरण, एनिलीन ऑब्लिक फिनॉल का नाभिकीय क्लोरीनीकरण ऑब्लिक ब्रोमीनीकरण, नाभिकीय क्लोरीनीकरण ऑब्लिक ब्रोमीनीकरण हैलोजन वाहक की अनुपस्थिति में करवाया जा सकता है, ऑब्लिक करवाया जाना चाहिए, करवाया जा सकता है, ऑब्लिक करवाया जाना चाहिए। तो करवाया जा सकता है का रीजन, दे आर कैपेबल टू प्रोड्यूस आयन प्रेरित विद्युत के द्वारा, और यस सर। करवाया जाना चाहिए का रीजन ये है कि ये लेविस एसिड बेस रिएक्शन करके और मतलब सब बंटाधार हो जाएगा, फिर मतलब समझ रहे हो ना क्या? ये क्या हो जाएंगे, फिर रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगा, ये लेविस एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। बेटा बोलो। यस सर। बोलूं ये कि समझ गए? यस सर। यस। ये रिंग डीएक्टिवेटेड, रिंग समझ गए। इतना तो समझ जाओगे तुम, ऐसे ही ये तुरंत रिंग रिंग डीएक्टिवेटेड, डीएक्टिवेट हो गया। और सेम किसके लिए लिख दोगे? फिनॉल के साथ भी अगर बहुत चलोगे इसको हेल्प करने, बस जो खुद हेल्प अपना कर ले रहा तो उसके हेल्प ना करो, बस हो गया, बस ये रिंग डीएक्टिवेटेड दोनों में खत्म, ये हो गया। अब एक प्रॉब्लम है, जो एनिलीन है, एनिलीन में तुम ब्रोमीन डालो, ब्रोमीन वाटर डालो, हर केस में क्या अपने पास फिनॉल वाले में तो ऑप्शन है ना, फिनॉल वाले में तो ऑप्शन है ना आपको, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल पैराब्रोमोफिनॉल बना लो, ब्रोमीन वाटर यूज करोगे, आप बेस यूज करोगे तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एनिलीन वाले में तो हर केस में ट्राइब्रोमिनेशन होगा, तो क्या किया जाए इसमें? इसका मतलब इसमें हमें क्या करना, प्रॉब्लम ये है कि रिंग बहुत ज्यादा एक्टिवेट है, यही प्रॉब्लम है ना, बोलो। रिंग एक्टिवेटेड होने की वजह से ये क्या कर रहा है, रिंग एक्टिवेटेड होने की वजह से ये क्या कर रहा है कि सारे पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, और वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है वो आयन इंड्यूस डाइपोल से इलेक्ट्रोफाइल भी बना ले रहा है ज्यादा, है ना, आयनाइजेशन कर ले रहा है, इसीलिए हो रहा है। तो क्यों ना मैं रिंग को तो मतलब मैं ऐसा लिखूंगा, मोनोब्रोमिनेशन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के। मोनोब्रोमिनेशन नहीं, विड्रॉइंग लगाओगे तो फिर खराब हो जाएगा, बहुत केयरफुली चलना पड़ेगा। तुम्हें क्या करना है, मतलब ऐसा करना है कि माइल्ड एक्टिवेटिंग करना है, ना बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग हो ना डीएक्टिवेटिंग हो, माइल्ड, मृदु मृदु। यस सर। तो मोनोब्रोमिनेशन कैसे करेंगे एनिलीन का, मोनोब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन, तो जानते हो क्या करते हैं, बहुत आसान है। एनिलीन को हम क्या करेंगे, एसाइलेशन करा देंगे, एसाइल ग्रुप लगाएंगे नाइट्रोजन पे, इसे बोलते हैं एसाइलीकरण या एसाइलेशन। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक Cl पर है, N पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस, हाइड्रोजन हटा के Cl को दे दो, HCl रिमूव हो गया। बोलो इस N पे क्या आया, H के बदले प्लस, अरे COR आ गया ना, हमको मार दूंगा, वो तो रिमूव कर दिया ना, तो उधर ही अटके हुए, प्लस प्लस COR आ गया ना, इतना तो जान जाओगे ना अब तो, NH और ये C डबल बॉन्ड OR। यस। ओ अब देखो रजत, इसका लोन पेयर, दिव्यांशु, रुखसाना, ये लोन पेयर क्रॉस कॉन्जू में हो गया, दो जगह। अब ठीक है, इट इज प्लस R नो डाउट,
लेकिन ये है माइल्ड एक्टिवेटिंग, माइल्ड Yes, नॉट sir. डीएक्टिवेटिंग, माइल्ड हाँ, sir. एक्टिवेटिंग है। और ये तक क्या था Yes, बोलो, sir. हाईली एक्टिवेटिंग था ये क्या Highly था बोलो, activate. हाईली एक्टिवेटिंग। ये बहुत ज्यादा उत्प्रेरक कारक, सक्रिय कारक था। और अब मैं क्या करूंगा, यहां पे अब रख दूंगा ब्रोमीन प्लस एफ ही रख दो यहां पे, अब चलेगा। क्रॉस कॉन्जुगेशन में आ गया तो ये ज्यादा लेविस बेस की तरह भी एक्ट नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। तो हमें अब इलेक्ट्रोफाइल Yes, sir. बनाना Yes, पड़ेगा। sir. अब मैं हेल्प करूं ना इसका कि भाई इलेक्ट्रोफाइल नहीं बना पा रहा है, Yes. चलो इसको इलेक्ट्रोफाइल बना के दो। FEC. तो इलेक्ट्रोफाइल बना के दिया मैंने। Yes. अब मैंने यहाँ पे मान लो पैरा पे जोड़ दिया, ऐसे ही आर्थो पे जोड़ देना। अब NaCOR और ये ब्रोमीन चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। Yes. ब्रोमीन प्लस ऑर्थो पे भी जोड़ देना, पैरा पे भी। और अब मैं इससे हाइड्रोलिसिस कराने जा रहा हूँ। चलो, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा दिख रहा है, द सेंटर अटैच टू सन थ्रू मल्टीपल बॉन्ड कैरेट इज इलेक्ट्रोफाइल अटैक। ये Yes. पूरा पोर्शन लिविंग ग्रुप हो सकता है कि नहीं, ये पूरा पोर्शन जैसे ओसा जोन हो वाले में सकता नहीं कराते थे, ओसा जोन वाले में। Yes, अरे yes, ओसा yes, sir. जोन नहीं याद आया तुम लोग Yes. को। 1 मोल हाँ, sir, ग्लूकोज वो- फ्रक्टोज कितने मोल रजत, एक ग्लूकोज बोला था जो 3 रजत हाँ 3 मोल। तो ये तीन मोल। इधर शिफ्ट कर दो, लिविंग ग्रुप है। अब H माइनस दे दो, ये देखो, ये देखो NH2 और ये देखो, देखो मैंने मोनोब्रोमिनेशन भी करा दिया और NH2 को वापस रीजनरेट भी कर लिया। तो मोनोब्रोमिनेशन हम कैसे करते हैं, Yes, sir. एसाइलेशन, ब्रोमिनेशन और हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस। हाँ जल अपघटन, हाँ यहाँ ब्रोमिनेशन कर दिया, बस एसाइलेशन करके ब्रोमिनेशन करके वाटर ऐड किया वापस। तो कोई यही नहीं मिलेगा, मतलब इसमें तुम समझ रहे हो ना क्या क्या मिलेगा तुम्हें, ऑर्थो प्लस, अरे पैरा भी तो मिलेगा भाई, कि नहीं Yes, समझे। ये मिलेगा। मैंने Yes. एक लिखा है तो मैं ऐसे ही Yes. ऑर्थो भी लिख देता। क्या आपको बात समझ में आएगी, न्यूक्लियस हाइलोजिनेशन Yes. कैसे करेंगे। पहले सर एसाइलेशन, फिर हाँ एसाइलेशन करके इसको थोड़ा सा ब्रोमिनेशन, थोड़ा सा इसको डीएक्टिवेट, हल्का सा फिर इसकी हाइड्रोलाइसिस। दान करने की क्षमता कम कर दी। अब मैंने ब्रोमीन प्लस, अब मुझे जरूरत पड़ेगी कि हाइड्रोजन कैरियर रखूं मैं, और अपनी प्रॉब्लम भी दूर हो गई। जैसे वो पहले नहीं डोनेट कर दिया करता था, अब नहीं डोनेट कर पाएगा क्योंकि ये क्रॉस कॉन्जुगेशन में आ गया लोन पेयर ना। यस सर। हाँ तो ये Yes, sir. कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, तो ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा एक क्वेश्चन छोटा सा लिख दीजिए। सर एक मिनट सर। नहीं मैं इंग्लिश वाला पहले बोल दे रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव विद ब्रोमीन प्लस वाटर, विच कैन प्रोड्यूस ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव विद ब्रोमीन प्लस वाटर। Which can produce tri-bromo derivative with bromine plus water? हाजी यस सर। इनमें से हिंदी में कौन सर। ब्रोमीन प्लस जल के साथ, इनमें से कौन ब्रोमीन प्लस जल के साथ ट्राई ब्रोमो व्युत्पन्न दे सकता है, ट्राई ब्रोमो व्युत्पन्न दे सकता है। ट्राइब्रोमो ट्राई ब्रोमो व्युत्पन्न, चेन्नई सर।
है ना? हाँ सर। एक यस सर। हाँ, और अगर ये रहता तो मैं और भी लिखता जाऊं। यस सर, ये भी दे। यस सर। नहीं है? दे सकते हैं सर। यस सर। CEF। हाँ, ई, सर हाँ, तो सबसे ज्यादा पूछे था तीनों में से एफ। F सबसे कौन सा? ज्यादा। एफ सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, और क्या? सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो Yes, एफ ही होगा ना। तुम्हें पता है इसमें तीनों साइनर्जेटिक पोजीशन है। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, अब जरा लिखिए। ये हो गया। अब बेटा लिखिए, न्यूक्लियस आयोडीनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, न्यूक्लियस आयोडीनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, न्यूक्लियस आयोडीनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड is reversible in nature and its second step is RDS and its second step, देखो भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में दो रिएक्शन के सेकेंड स्टेप RDS होते हैं, ये ध्यान रखिए। मैं लिखवाऊंगा ही, वो तो पहले अभी लिखवा ही रहा हूं एक E1CB ना। इवन सी भी तो बता दी। अब ये इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं, इसमें भी हैं ये दो। यस इसमें बोल रहा हूँ, ये मैं वो क्या बताऊँ, मैं क्या लिखा आपने? न्यूक्लियस आयोडीनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज रिवर्सिबल इन नेचर एंड इट्स सेकेंड स्टेप इज RDS, इट्स सेकेंड स्टेप इज RDS, hence it should be carried out in the presence of certain oxidizing agent, hence should be carried out in the presence of certain oxidizing agent। एकदम सेम है वैसे जैसे बोला था, वो बोला ना फ्री रेडिकल वाले में। hence it should be carried out in the presence of certain oxidizing agent। अतः इसे किसकी उपस्थिति में करवाया जाना चाहिए? ऑक्सीकारक की उपस्थिति में। सर पूरा बोलो सर वापस हाँ, से, मैं बोल पूरा दे रहा हूँ, वाला। एकदम एकदम बोल रहा हूँ। आप पहले आप लोगों ने लिख दिया, आप लोग लिख दो कि एरोमेटिक यौगिकों का नाभिकीय आयोडीनीकरण, एरोमेटिक यौगिकों का नाभिकीय आयोडीनीकरण एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तथा इसका द्वितीय पद एरोमेटिक यौगिकों का नाभिकीय एरोमेटिक यौगिकों का नाभिकीय आयोडीनीकरण एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तथा इसका द्वितीय पद गति निर्धारक होता है, तथा इसका द्वितीय पद गति निर्धारक होता है। इसको ऑक्सीकारक की उपस्थिति में करवाया जाना चाहिए। बाकी ये तो याद ही होगा, जिससे सामने अग्र दिशा में विस्थापित हो जाए, इसमें तो डाउट Yes, sir. पता ही है तुम्हें। अब ये क्यों Yes. होता है, इसमें कोई मतलब बात ही नहीं है। ये कैसा बॉन्ड है बोलो? वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड एक तो ये हो गया। ये कैसा है? तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग। यस सर। तो ये तो पहले बताया हुआ आपको, इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली, इसमें Yes. RDS जो है वो सेकेंड स्टेप है, वो बता दिया, आप याद रखोगे। RDS तो जानते ही हो आप, एक्सपेरिमेंटल होता है। अब ये हो गया। अब उसके बाद हाँ सर। सर एक मिनट, सर एक नोट कर लिया होगा। अब तो क्या इसमें क्या, अब एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 इज, नहीं इसमें कुछ क्वेश्चन किए जाएं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस। हाँ,
एक मिनट, थोड़े से क्वेश्चन, एक मिनट, आप सबके सामने प्रस्तुत हैं थोड़े से क्वेश्चन। ये CS3 लिखा मैंने, इधर लिख दिया Cl2 एक्सेस में, और हीट A बना दिया, और इधर मैंने लिख दिया Br2 + Fe और B बना दिया। बन गया। डन सर, डन। डन भाई। रजत यस सर। नाइस सर, एक ठंडा ठंडा आ रहा है। करना है सर। हाँ, अच्छा मैंने आज रिएक्शन इंटरमीडिएट वाला भेजा था, तो उसको कल कर लिया जाए एक बार। यस यस एक बार कल, आज Yes, आप yes, लोग yes, देख yes. लोगे भाई। माधव, यस सर। वो पिनेकॉल पिनेकुलोन और वो वाला सब है, वो वाला सब। हेलो माधव, आवाज सुन पा रहे हैं? रजत, आप अपलोड कर दिया था, आप लोग एक बार देख लो। मैं उसमें तो नहीं भेजूँ, आप लोग एक बार चेक कर लो सब लोग। इसमें देख भी लिया, है, देख सभी लिया। पे है, सभी पे है, सभी पे एक ही है, बस इंग्लिश वाला है वो। कोई इतना दिक्कत होगी नहीं उसमें, तो रिएक्शन ही प्रोडक्ट पूछना है तो क्या दिक्कत। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों ना एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन बेटा मैं ऐसा कर दूं, और रिएक्शन इंटरमीडिएट वाले वो मैं जेई वाले मार्क करा देता एक बार, तो मेरा ऐसा मन था, आप लोग कहो तो।
अभी नहीं, मतलब एक बार एक और रिएक्शन Yes. बता दूं, अब इसके बाद मार्क कराऊंगा। पहले ये रिएक्शन कर ले, नाइट्रेशन शुरू कर दें, उसके बाद मार्क करा देता हूं थोड़ा। और मैंने अब शायद अपलोड कर दिया था कि नहीं वो दिशा चैलेंजर वाला? हेलो हेलो, मैं अपलोड नहीं किया था Yes. क्या? कर दिया सर। सभी पे कर दिया था, मुझे ऐसा लग रहा कर है। दिए। हाँ, तीनों बैच में कर दिया था। यस। अब माधव बोलो, रजत बोलो, दिव्यांशु, सर थोड़ा बड़े लिखो, ये जूम इन आउट हो रहा है, सीट दिख नहीं रहा है। अच्छा मैं छोटा लिख दिया हूँ ना? हाँ सर। वापस करने पड़े कुछ? क्या बोलो, मैं वो बता दूं? बोलो ना नहीं कौन कौन सर, सा? अभी चलता है। अभी चलेगा ना? Yes. हितेश कहाँ है? हितेश कहाँ है? हितेश कहाँ है? Yes sir, मेरा ये रहा। हाँ दुष्ट हैं। नहीं, ये पता चल रहा है ना, टॉलुइन को क्लोरीन एक्सेस हीट ए बना है, एक्वस KOH है, Fe+Cl2 है, PdBSO4 सल्फर लिनलार कैटलिस्ट है, और ये मैंने लिखा नहीं, क्या बनेगा दोस्त? U बनेगा। U ये Br2+Fe B बना है, 6 Ag पाउडर हीट P बना है, P को और मैं जानते हो यहाँ पे ये चीज़ और लिख दो, देखो ये और चीज़ लिखना था, HBO करा दूँ या OMD करा दूँ या ये एक ही बात है। जनरली फर्क पड़ता है ना, लेकिन यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जो बनने वाला है। अच्छा ये बताओ, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ कहाँ फर्क डालेगा? जब सिमेट्रिकल हो कि अनसिमेट्रिकल हो? सममित हो कि असममित हो? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल। जब सिमेट्रिकल है तो कैसा रूल? सिमेट्रिकल है तो फिर कोई मार्कोनिक नहीं, कोई Yes. सेटजफ नहीं, कोई कुछ नहीं रूल। यस सर। Yes sir. रूल का मतलब ही असमानता है। अब ये बोलो भाई, हाँ बस छक दो फटे। अब क्या आंसर बता देता हूँ, चलो छक दो। ए क्या बनाया? मैं इधर लिखना पड़ेगा ना मुझे, यहीं पे लिखता जाऊंगा छोटे। नहीं तुम कर देते बस। हाँ बोलो। Sir, 5CL3. 5CCl3. 5 एक मिनट, 5CCl3। चलो ठीक है, अब 5CCl3 Yes, sir. अब 5CCl3 लिखोगे तो ठीक नहीं रहेगा। ए जो बना है वो बना आपका मतलब बेंजो ट्राई क्लोराइड, इसको बनते बेंजो ट्राई क्लोराइड, याद है ना? बेंजो, बेंजिल, बेंजल, बेंजो, O 0। Yes sir. यस सर। रजत Yes sir, 3 हाँ, हाइड्रोजन हटा देते। हाँ अब तो बस छक दो। CCl3 का कैसा इफेक्ट? -HC। दिव्यांशु मेटा डायरेक्टर, तो यानी B आपका बन गया, B बन गया CCl3 और मेटा पोजीशन पे आ गया, बस खत्म बात। अब इधर आ जाओ, तो U बना दो, पहले U बना दो। U में जब तुम एक्वस KOH डालोगे तो क्या बनेगा? सोचो, A है ही है तुम्हारे पास, बोलो A में एक्वस KOH डालो, बेंजोएट, बेंजोएट में CO- बना ना ये डालने से। अगर तुम COH बनाते हो तो कार्बोक्सिलेट कैसा ग्रुप है? मेटा डायरेक्टर क्या ऑर्थो पैरा? ये एक्वस KOH की जगह मैं H+ भी लिख दे रहा हूं जिससे कि वो। अब बोलो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कि मेटा डायरेक्टर है? ऑर्थो पैरा कैसे होगा दोस्त? यस। जब तुम इसे ट्रीट करोगे मेटा। तुम लोग ये पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। मेटा डायरेक्टर है तो अब Fe+Cl2 है, Yes. तो मेटा पोजीशन पे Cl लगा देना। फिर मैंने ये PdCaCO3 जब एक मैंने गलत लिख दिया है इसमें,
सेकेंड, और फिर यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे SOCl2, फिर ये लिखना चाहिए, चेंज करो SOCl2 लिखो। SOCl2 जब तुम लगाओगे, ये CCl3 से पहले मैंने ये बनाया देखो, NaOH H+, अब मैंने क्या लिखा यहाँ पे Fe+Cl2, Fe+Cl2 से क्या किया आपने, न्यूक्लियस हाइड्रोजनेशन, COOH और यहाँ पे Cl मेटा। अब SOCl2 आप सभी जानते हो, OH को हटा के क्या लगाता है, Cl, अगर याद हो तो। अरे OH को लगा के Cl आता है ना, कि नहीं याद आया? अरे यार डार्जन रिएक्शन नहीं याद है? SOCl2 तो OH हट के क्या आता है, SOCl2 PCl3 PCl5, OH हटा के Cl आता है। और जब तुम PDCaCO3 से रिएक्शन कराते हो तो बोलते जानते कौन सा, रोजेनमुंड रिडक्शन। मैंने आपको जरूर बताया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, रोजेनमुंड रिडक्शन, अगर आपको याद आ रहा हो। और मैंने रिवीजन चार्ट में ये जरूर लिखा होगा, जरूर लिखा होगा, रोजेनमुंड रिडक्शन। RCOCl को PDCaCO3 प्लस सल्फर प्लस H2 के साथ डालकर RCHO बन जाता है। तो ये बना U, मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड। अब आ जाओ इधर, कहाँ गया दोस्त, P क्या बना, चलो P बनाओ भाई। P बना 5C ट्रिपल बॉन्ड C, 5 कल मार खा दो, चलो 5C ट्रिपल बॉन्ड C5। अब इसमें P यही बनाया सबने, रजत, दिव्यांशु? यस। हाँ, अब तुम इसको बर्च रिडक्शन करा दो तो क्या बनाओगे, ट्रांस। और यस सर। दिव्या एक मिनट, कहाँ गया माधव, कहाँ गया माधव? ये 1% एल्कालाइन KMnO4 के प्रेजेंस में क्या होता है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन के एंटी, हाँ सिन हाइड्रोक्सिलेशन, OH लगता था बेयर्स वाला। तो इससे बनेगा ट्रांस एंटी एंटी सिन, मतलब इससे तुमने बनाया ऐसा OH। ये मैं छोड़ा, एक मिनट, फिर वही बात कर रहा हूँ, छोटा छोटा लिखने लग रहा हूँ। हाँ बोलो, क्या ऐसा बनाया आप लोगों ने? बिल्कुल सर। और इसमें ये याद करो 5 रीजेंट जो सिस एल्कीन देते हैं एल्काइन से, ग्लिंडलार कैटलिस्ट, विल्किंसन कैटलिस्ट, ये लेता NH डबल बॉन्ड NH, BH3 प्लस एस्टिक एसिड, निकिल बोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो सिस मिलेगा सिन सिन सिन, मतलब ये बन जाएगा मेसो। विक्रम हाँ ये मेसो, ये बनाए क्या? सर। हाँ, और इधर देखोगे तो तुम आप बोलो इसमें क्या करते हो तुम, P में तुम क्या जोड़ोगे, H और OH जोड़ो, HOH टाटो करा दो। यहाँ पे यही करोगे ना P में, ये इसमें अगर तुम्हें लिखा होगा, अगर यहाँ पे HBO लिखा हो, चाहे Hg+2 लिखा हो, चाहे कुछ भी, H जोड़ो, OH जोड़ो और टाटो कराओ। यस तो क्या पाओगे बताओ मुझे? ये तो पाया तुमने 5CO, ये तुमने पाया 5C डबल बॉन्ड O CH2 और 5, यही पाया क्या? देखो, अरे बोलो ना हाना। यस सर। इसमें तुम अगर फ्री इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराओगे तो किस रिंग में कराना चाहोगे, CO वाले साइड में कि CH2 वाले साइड में? CH2। तो CH2 वाले साइड में करा दो, तो फिर सीधे तुम्हें प्रोडक्ट मिलेगा ऐसा, C डबल बॉन्ड O CH2 और ये बनेगा। देखो ये बनाया क्या आपने, देखो जरा, ये अरे बोलो ना यार। तुम लोग ये तो समझ गए थे, P वाला तो समझ गए थे ना, P वाला तो यस सर। तो P के बाद तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, इसमें OMD का सीधा प्रोडक्ट लिखना जानते ही हो, HBO का सीधा, और यहाँ पे क्योंकि सिमेट्रिकल है तो HOH जोड़ देते हैं बस। हाँ बेटा बोलो, इतना ही रहने देते। हाँ बोलो, P वाला समझाओ ना सर। कौन सा P वाला? P का कौन सा, किस साइड वाला? ये अभी जो बताए हैं
नहीं वो पहले बताया था ना 5C ट्रिपल बॉन्ड C5। अच्छा ये क्यों बना है? अरे ये तो तुम्हें बता दिया ना बेटा, देखो इसलिए तो आते ही पूछा हूं मैं। 2 मोल क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म आइडोफॉर्म, तो ये ए जो बनाया है तुमने वो 5CCl3 तो बनाया है। तो जब तुम इसको Ag से ट्रीट करते हो तो याद है क्या बनता है? HC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो अगर H की जगह में फाई लगा दो तो क्या बनाओगे? यहाँ पे फाई लगा दोगे और क्या करोगे दुष्ट? इसलिए तो बता दिया था ये मैंने तुम लोगों को, क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म आइडोफॉर्म, इसलिए तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो केवल वो नहीं पूछता हूँ, H की जगह पे कुछ कुछ लगा के अलग पूछेगा, ऐसा ये बताएगा। ये ठीक है? बोलो बेटा डाउट। 2 नंबर का बस नाम लिख दीजिए, चलिए कोई बात नहीं। रिंग नाइट्रेशन, और क्या करूं, वो क्वेश्चन मार्क करा दूं क्या भाई, या नहीं मार्क कराता हूं? कोई बात, मैं मार्क करके भेज दूंगा। नहीं, मैं मार्क करके अपलोड कर दूंगा। उसमें ऐसा भी ऑप्शन होता है ना, मैं ऐसे टिक करूंगा फिर उसके बाद अपलोड कर दूंगा, तुम्हें पता चल जाएगा किस किस पे। ठीक, ओके। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू। और रिएक्शन इंटरमीडिएट क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना। यस सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय बाय। बाय बाय। ओके बाय बाय।